हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक है, जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। आज हम जानेंगे कि आखिर महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी है। ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में ऐसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं का शव जलते समय देखना और रोए बिना रुक जाना ये असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित माना गया है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं माना जाता, जैसे कि शव को जलाने से पूर्व उसके कपार में डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए ये दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। बहुत बार शव जलते समय उखड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रकार के प्रक्रिया में शामिल करना वर्जित माना गया है। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती है। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी कुछ और ऐसी मान्यताएं महिलाओं के शमशान न जाने को लेकर प्रचलित है। गरुड़ पुराण में से एक मान्यता ये भी है कि शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूरे जिम्मेदारी से और विधि विधान से करना अनिवार्य है। ये जिम्मेदारी महिलाएं अच्छी तरह निभा सकती है। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव के अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायित्व महिलाओं को माना गया है, जिसे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र कराने का कार्य करती है। एक कारण ये भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। यदि आप आत्माओं में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म के संस्कृति के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है, उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। उसके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है।
इसलिए भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को मुड़वाना संभव नहीं। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना उनके हिंदू धर्म में वर्णित रूप से खिलाफ है। ये आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन से मान्यताओं और कौन से परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती है, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यताएं परंपरा का कोई आधार नहीं, प्रत्येक का एक कारण, महत्व और संकेत है जिससे सिर्फ जानने की आवश्यकता होती है। तो फिर आज के वीडियो आपको कैसा लगा हो, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जय श्री कृष्णा।